नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या जब आप जीएसटी अपील फाइल करते हैं तो क्या उसमें हम कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से हमें जो प्री डिपॉजिट अमाउंट जमा कराना होता है, क्या कैश लेजर से जमा करना होगा या क्रेडिट लेजर से, इसके बारे में समझेंगे। उससे रिलेटेड मैं प्रोविज़न के बारे में बताऊंगा, साथ साथ कुछ जजमेंट भी बताऊंगा। और जो न्यू स्कीम आई है एमनेस्टी स्कीम, क्या उसमें भी कैश लेजर से जमा कराना होगा या क्रेडिट लेजर से, उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, समझते हैं। देखो, सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा अपील फाइल नहीं कर सकता जब तक कि वो प्री डिपॉजिट अमाउंट जमा ना करा दे। ठीक है, कितने परसेंट? 10% उसको जमा कराना होता है। 10% है सभी केसेस के लिए। और सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर डिटेंशन एंड साइजर वाला होता है, उस केस में 25% है। हालांकि डिटेंशन एंड साइजर के अंदर ऑलरेडी पहले ही से ही वो 200% या 100% की पेनल्टी लगाते हैं, तो उसमें प्री डिपॉजिट अमाउंट आपका हो जाता है, कैश लेजर से कराते हैं वो। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अगर अपील फाइल करेंगे तो 10% आपको जमा कराना होगा। अब इस ऐसे केस में क्या इस अमाउंट को क्रेडिट लेजर से जमा कराया जाए या कैश लेजर से, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर कुछ क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि क्रेडिट लेजर से है या कैश लेजर से। सो इसके लिए देखो, जजमेंट भी आई है कुछ। उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो अमाउंट जमा होगा वो क्रेडिट लेजर का यूज़ करके नहीं किया जा सकता, कैश लेजर का यूज़ करके ही प्री डिपॉजिट अमाउंट को जमा किया जाएगा। जबकि कुछ रिसेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जैसे बम्बई हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस केस में कैश लेजर के बारे में जिक्र किया गया है कि कैश लेजर से कर सकते हैं। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे जीएसटी पोर्टल अलाउ करता है प्री डिपॉजिट मनी की आप प्री डिपॉजिट मनी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर सकते हो। जीएसटी पोर्टल अलाउ करता है, वो ले लेता है प्री डिपॉजिट मनी अगर आप क्रेडिट लेजर से करते हो तो। ठीक है, जबकि लॉ के अंदर यहाँ पे कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्लेरिफाई नहीं है, और न इसके ऊपर कोई प्रॉपर सर्कुलर या नोटिफिकेशन है। हालांकि जो न्यू स्कीम आई थी जीएसटी अपील की स्कीम, कि आप जीएसटी अपील फाइल कर सकते हो, एमनेस्टी स्कीम पुरानी अगर रह गई है जिसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो क्या उसमें कैश लेजर का यूज़ किया जा सकता है? इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्लेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है। इस नोटिफिकेशन के अंदर हुआ ये था कि 12.5% आपको जमा कराना पड़ेगा प्री डिपॉजिट मनी। जो लॉ के अंदर है वो तो 10% है, लेकिन इसमें 12.5% 20% बताया था एक्स्ट्रा, तो टोटल 12.5% जमा कराना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर भी कुछ जजमेंट है, जैसे पटना हाईकोर्ट का जजमेंट देख सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट इंटरनेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बीच में ये केस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही बोला कि भाई 10% वाला अमाउंट जो है वो इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं। प्री डिपॉजिट मनी है वो 2.5% वाला, वो आपका कैश लेजर से ही होना चाहिए, और बैलेंस अमाउंट क्रेडिट लेजर से कर सकते हो इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मल आप जीएसटी अपील फाइल कर रहे हो तो उस केस में ज़्यादातर के केसेस में कैश लेजर से ही होता है। आप ये मान के चलो कि अगर आप जीएसटी अपील में जा रहे हो तो ज़्यादातर केसेस में कैश लेजर से ही पेमेंट होता है। आईटीसी से करोगे तो उस केस में आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और उस केस में हो सकता है कि आपकी प्री डिपॉजिट मनी को कंसिडर ना किया जाए। ठीक है, अगर आप आईटीसी का यूज़ करके करते हो तो। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारी जजमेंट्स है और कुछ क्लियर नहीं है। वैसे अगर आप जीएसटी अपील में जा रहे हो और आपका चाहते हो कि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, तो आप कैश लेजर से ही जमा कराओ, मेरी रिकमेंडेशन ये है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।